मैडम भूचाल आ जाएगा बिहार में। ये लोग जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और बीजेपी और जो सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं को जो भ्रम है कि मल्लाह हमारा वोटर है, तो उनका नींद हराम हो जाएगा। जो सपना देख रहे हैं ना कि मल्लाह को गिनती कर रहे हैं कि हमारे मल्लाह की जो वोट हमारे झोली में आएगी, उनको समझ में आ जाएगा। जाएंगे समाज के बीच में, आप जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। मल्लाह के बेटा तो हम नहीं जाएंगे तो और क्या ये लोग जाएंगे जो मल्लाह के बेटा नहीं है, नकली बन के घूम रहे हैं। अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ बिहार में, तो उसमें मल्लाहों की अनदेखी की गई। जब सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी तो हमारा बात सुनने वाला कौन होगा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव अगर हम अपनी हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो और अनदेखा लोग जारी करते रहेंगे। नहीं, हित की बात हरीश सहनी से तो खैर हित की बात हो ही नहीं सकती है। भोज आयोजन जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया तो जाके वहाँ पे रसगुल्ला चाँप रहे थे। हरीश सहनी जी भी समाज की भला नहीं चाहते, समाज की भला चाहते तो एकीकरण की बात करते हैं। कोई मल्लाह में नेता का, मल्लाह में कैप्टन निषाद के बाद तो ये मल्लाहों की जो नेताओं की संख्या थी एकदम शून्य हो गई थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, इस बार कैबिनेट का विस्तार हुआ और कहा जा रहा है कि उसमें मल्लाहों को जगह नहीं दिया गया है। आज हमारे साथ मुकेश निषाद जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद सेना के। कुछ इनकी भी मांगे हैं और अपने समाज के हित के बारे में कुछ कहने वाले हैं। क्या है आपका मतलब, क्या है? देखिए, अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ बिहार में, तो उसमें मल्लाहों की अनदेखी की गई। मल्लाह की आबादी बिहार में 2.6 है, लेकिन एक मंत्रिमंडल में एक भी मल्लाह को जगह नहीं मिला। जबकि बिहार के जो रूलिंग पार्टी है जेडीयू, सिंगल एकलौता एमएलसी हैं भीषम साहनी, पश्चिमी चंपारण बगहा से आते हैं, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, जो मल्लाह जाति से, फिर भी उनको जगह नहीं मिला इस कैबिनेट में। तो हम भी मल्लाह जाति से आते हैं और मल्लाह समाज की हित की बात करते हैं कि मल्लाह जाति मुख्य धारा से कैसे जुड़े। तो मुख्य धारा से जुड़ने की जब तक सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी तो हमारा बात सुनने वाला कौन होगा? तो सरकार एकदम मल्लाहों की हकमारी कर रही है, अनदेखी कर रही है। इस सब मुद्दों को लेकर आज प्रेस के माध्यम से हमने आने वाले क्योंकि लोकसभा के चुनाव अगर हम अपनी हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो और अनदेखा लोग जारी करते रहेंगे। ये हरीश सहनी को बनाया गया है, वो भी कहते हैं कि हम सहनी समाज से हैं, मल्लाह हैं, उन लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, हित की बात हरीश सहनी से तो खैर हित की बात हो ही नहीं सकती है। जिस समय जाति जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक बिहार में हुआ तो सर्वदलीय भोज आयोजन जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया तो जाके वहाँ पे रसगुल्ला चाँप रहे थे वो, और पान और मखाना क्या क्या दरभंगा का जो माछ मखाना होता है वो जाके मज़े ले रहे थे। और बाहर में आए कह रहे थे कि हमको भी नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ा, हमारी भी कुड़ी को अलग कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। हरीश सहनी जी भी समाज की भला नहीं चाहते, समाज की भला चाहते तो एकीकरण की बात करते। जब एकीकरण की बात हो रही थी, पिछड़ा आयोग के द्वारा सबको बुलाया गया था, तो मैं भी गया था। तो हमने सब ने कहा था कि जितने भी निषाद की कुड़ियाँ हैं जो आज जाति के रूप में अलग अलग विभाजित हो गई, कि सभी को एक करके एक मल्लाह जाति हो चाहे निषाद वर्ग का एक गजट में क्रिएट करके एक उस गजट में सबको शामिल किया जाए, तब हमारी संख्या 10% दिखती। लेकिन उस समय ने सब अपने अपनी महत्वाकांक्षा दिखाया कि नहीं हम बनपर में रहेंगे, कोई चाय बोला कि चाय में रहेंगे। एक अरविंद निषाद है जदयू के, वो चाय महासम्मेलन बिहार में कर दिए जिनकी संख्या मुट्ठी भर भी नहीं है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो थे उस समय कहे नहीं हम अलग रहेंगे। तो आज जब संख्या सार्वजनिक हो गई तो आज मैं अपनी अधिकार की बात कर रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सब लोग कहते हैं। तो हमारी संख्या सबसे अधिक है तो हमको भागीदारी निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो इतने लोग भी जो भी कहते हैं कि भाई हम मल्लाह के बेटा हैं, मल्लाह के हित के बारे में सोचते हैं, तो ये लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग नहीं सोचते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते। कहाँ कोई मल्लाह में नेता का, मल्लाह में कैप्टन निषाद के बाद तो ये मल्लाहों की जो नेताओं की संख्या थी एकदम शून्य हो गई थी। हमारे सांसद जो उनके पुत्र सांसद हैं, लेकिन वो इतने सभ्य व्यक्ति हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं, जो राजनीति में धारा से अलग है। लेकिन जो निषाद जी ने एक जो वैकेंट था, जो मल्लाहों की जो राजनीति में जो जगह खाली थी, उनके जाने के बाद फिर खाली रह गई। लेकिन अब नया पीढ़ी में हम लोग आ गए हैं। हमारे साथ प्रयाग सहनी जी हैं, सरपंच साहब, बहुत सारे, डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं। बेटा जो मुकेश सहनी कहते हैं, भाई वो क्या है? वो तो हरीश सहनी जी का आपके पास इंटरव्यू है ना। हरीश सहनी जी भी कहते हैं कि बनपर हैं, उनकी जाति कोड 178 है, हम तो नहीं है। एक तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मुकेश सहनी मल्लाह नहीं। आप ही मैडम इंटरव्यू की हैं उनका। मुकेश सहनी और हरीश सहनी जो है ये लोग नहीं, कोई दरभंगा के मदन सहनी जी हो गए, माननीय मंत्री हैं, हरीश सहनी जी हैं और मुकेश सहनी, सब तीनों एक ही कॉलेज के पास आउट है, कॉलेज ऑफ बनपर। अच्छा, अब आवाज़ उठा रहे हैं तो ये आवाज़ आपको कैसे लग रहा है, कैसे हो जाएगा आपका? पूरा भी चुनाव का समय आ रहा है तो चुनाव में भी आप लोग अपनी भागीदारी। मैडम भूचाल आ जाएगा बिहार में। ये लोग जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और बीजेपी और जो सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं को जो भ्रम है कि मल्लाह हमारा वोटर है,
तो उनका नींद हराम हो जाएगा। वो सपना जो देख रहे हैं कि मल्लाह को वोट दे देगा तो जमानत जब्त हो जाएगा। जो सपना देख रहे हैं ना कि मल्लाह को गिनती कर रहे हैं कि हमारे मल्लाह की जो वोट हमारे झोली में आएगी, उनको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? जाएंगे समाज के बीच में, आप जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। मल्लाह के बेटा तो हम नहीं जाएंगे तो और क्या ये लोग जाएंगे जो मल्लाह के बेटा नहीं है, नकली बन के घूम रहे हैं। मैं जाऊंगा अपने समाज के बीच में। लोकतंत्र की जननी से आते हैं ना, वैशाली का बेटा हूँ। वैशाली का अपना इतिहास रहा, सबसे बिहार में अधिक सांसद देने वाला जिला कोई बिहार में है तो वैशाली है। उस धरती से आते हैं जहाँ से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ। अब क्या कहिएगा कि मल्लाह का बेटा हम हैं, क्योंकि जब मुकेश सहनी के साथ में आप थे तो उस समय मुकेश सहनी का प्रचार कर रहे थे। प्रचार नहीं कर रहे थे, हम पार्टी में सहयोगी के रूप में थे। कह रहे थे ना, जनता के पास आप जा रहे थे, कह रहे थे ना कि भाई मल्लाह का बेटा यही है, मल्लाह के बारे में यही सोचते हैं। अब क्या कहिएगा? ये नहीं सोचते हैं? नहीं, सबको एक इकट्ठा करने की बात हुई। जो सब लोग मिल के, मल्लाह नहीं था उस समय, नुनिया थे, बिंद थे, बेलदार थे, चाय थे, तियर थे, गोड़ी थे, गंगई थे, गणेश थे, गंगोता थे, सोरैया थे, खुलबट थे, बहुत हमारी जो कुड़ियाँ 22-23 कुड़ियाँ, सब लोग मिल के वहाँ एकत्रित हुए थे कि हम लोग सब एक होंगे और संगठित होकर जब हमारी आबादी 14-15% होगी तो हमारी भागीदारी निश्चित रूप से होगी। जब तक, क्योंकि देखा गया है जिसकी भागीदारी सरकार में हुई उस समाज का विकास निश्चित हुआ है। चुनाव से पहले हर कोई रैली कर रही है, एक इकट्ठा कर रहा है अपने समाज को। आप इस तरह से कुछ करवा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी सीतामढ़ी में हमारा कार्यक्रम हुआ था और अभी हम लोग हर जगह छोटा छोटा सभा करके, देखिए क्राउड कभी वोटर नहीं होता है। हम लोग संगठित होके हम लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं और हम लोग समाज में मैसेज दे रहे हैं और मैसेज का असर 2024 सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने वाले हैं। सीतामढ़ी में 200% हम प्रत्याशी देंगे, क्योंकि हमारी आबादी भी है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन हमारा सीतामढ़ी में है। 200% हमारा प्रत्याशी सीतामढ़ी में होगा। लग रहा है कि